औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं जिन सीरियस और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं उर्दू इंटरमीडिएट पार्ट 1 की, यानी कि 11वीं क्लास की उर्दू है। और आज की इस वीडियो में हमारे पास हैं जी इसके MCQs, और MCQs के हमारे पास हैं जी 18 पास पेपर 2023 के, वो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी का फायदा हो। ये सारे MCQs कुछ समझाने वाले होंगे, कुछ आपने याद करने हैं, तो आपको ग्रामर भी इसके साथ साथ ही करवा देंगे। तो आइए जी, पहला हमारे पास जी लाहौर बोर्ड का पहला पेपर है, पहले ग्रुप का। गज़ल के अशार में काफ़ी का इस्तेमाल है। गज़ल के अशार में काफिया और रदीफ दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और रदीफ देखिए, ये यहाँ से देखिए, रेड वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, हर नज़म या गज़ल में रदीफ का होना लाजमी नहीं, क्योंकि रदीफ जो है उसका होना लाजमी नहीं है, अलबत्ता काफिया ज़रूरी है। तो इसका मतलब है काफिया जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, काफिया का होना लाजमी है। नंबर 2 है जी, रदीफ के अल्फाज की तादाद है। रदीफ के इनकी इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है, एक तादाद मुकर्रर नहीं है। नंबर 3, ये अकबर डैश तराजू है, ये अकबर की तराजू है। अब ये ग्रामर वगैरह आपके तलफ़ुज़ वगैरह सही करने हैं इसके। अगर आप देखें तो ये हमारे पास आपका ग्रामर का पोर्शन है, ये सारी आपने करनी है 11वीं क्लास में। इनके मुकालमा करना है, रुदाद करनी है, रसीद, फास, तलहीस, इबारत, उसके बाद शेर व अदबी, इस्लाहात, तशबीह, इस्तारा, तलमी, मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया वगैरह, और गलत जुमलों की दुरुस्तगी और तस्गीर व तनासीब। ये गलत फिक्रों की दुरुस्तगी जो है ना, ये हमें पढ़ के आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। नंबर 4, मतला होता है। मतला जो है ये गजल में होता है, ठीक है जी। मतला जो है गजल में होता है। इसका प्रूफ आपको देते हैं जी, ये मेरे पास मतला की डेफिनेशन है। मतला के लफ्वी मैनी तलू होने की जगह के हैं। शेरी इस्लाह में कसीदे या गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। तो ये हमारे पास जी मतला आ गया। उसके बाद नंबर 5, नासर को उर्दू नहीं आती, तो ये आती आएगा इधर। उसके बाद 5वें नंबर पे हो गया छठा, देखें, तहल्लुस लाजमी है मक्ता में। तहल्लुस जो है मक्ता हम कहते हैं किसको जी, ये देखिए अब मक्ता। मक्ता के लघवी मानी कता होने की जगह के हैं। शेरी इस्लाम में किसी गजल या नज़म का आखिरी शेर जिस पर गजल या नज़म का खात्मा हो, इसमें शायर ने तहल्लुस इस्तेमाल किया हो, मक्ता कहलाता है। अगर आखिरी शेर में तहल्लुस इस्तेमाल ना हो तो वो गजल या नज़म का आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। तो आपने यानी कि है तहल्लुस लाजमी है किसमें, मक्ता में। अगर इनके ऐसा गजल का शेर जो आखिरी शेर होता है ना, उसको यानी कि, और उस शेर के अंदर जब शायर अपना नाम यूज कर लेता है तो उसको तहल्लुस कहते हैं। अगर शायर अपना नाम यूज ना करे तो वो मक्ता नहीं होगा, वो शेर का, वो गजल का आखिरी शेर होगा, ठीक है जी। नंबर 7, मेद खाली पड़ी है। नंबर 8, डैश कलम बहुत खूबसूरत है, मेरा कलम बहुत खूबसूरत है। नंबर 9, रदीफ से पहले आता है, क्या आता है जी, काफिया। काफिया पहले आता है और रदीफ हमेशा एंड पे आता है। अगर आपको मैं रदीफ और काफिया की तारीफ दिखाऊं, ये देखिए जरा, ये शेर या मिसरे के आखिर में रदीफ से कबल आएगा, यानी जो काफिया है ना वो रदीफ से पहले आता है और रदीफ एंड पे आता है। रदीफ से पहले आता है, देखिए आप, काफिया। नंबर 10, उसने हलफ लिया। नंबर 11, जहरावी की किताब का नाम है तसरीफ। नंबर 12, मुशब्बा और मुशब्बा बै का जिक्र होता है किसमें, तशबीह में होता है। तशबीह अगर मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखें तो तशबीह के जो अरकान है ना, उसके अंदर ये दोनों उसके अरकान है। अगर आप देखें, ये मुशब्बा और ये मुशब्बा बै। मुशब्बा वो होता है जब हम किसी चीज़ को किसी के साथ यानी कि तशबीह देते हैं, और मुशब्बा बै वो होती है जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाती है। ये तशबीह के अंदर दोनों चीज़ें यूज होती हैं।
नंबर 13 अबारत ये कि असदुल्ला खान पेंशनदार पेंशनदार हैं। नंबर 14 की सी है, इल्म बयान की रूह से है, हरूफ तशबीह है ये। नंबर 15 अच्छन के भाव की तनख्वाह थी 10 रुपये। नंबर 16 इस्तारा के अरकान है 3। देखिए जरा इस्तारा आपको दिखाते हैं और उसके अरकान भी आपको दिखाते हैं, इस तरह आपको भूलेगा नहीं। ये इस्तारा है, तो ये इस अरकान इस्तारा ये आपको नजर आ रहे हैं ना, मुस्तारला मुस्तार मना और ये मुस्तार, 3 इसके अरकान है। ठीक है जी। नंबर 17 इस्तारा इस्तलाह है इल्म बयान की, इल्म बयान में ये आता है। और नंबर 18 लॉरेंस गार्डन अब कहलाता है बाग ए जना। नंबर 19 चाह यूसुफ है तलमी, ये तलमी है जी, चाह यूसुफ। तलमी होती क्या है आइए जी आपको दिखाते हैं। जब हम किसी वाक्य की तरफ इशारा करते हैं ना किसी शेर के अंदर, उसको तलमी कहा जाता है। तलमी के लघवी मानी है इशारा करना। अब अदब की इस्तिलाह में किसी मशहूर किस्से वाक़ई शख्सियत मकाम या रवायत की तरफ इशारा करने को तलमी कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये तो ग्रामर आपको पूरी प्रूफ के साथ इंशाल्लाह समझाएंगे, आपको भूलेगी नहीं है। नंबर 20 कमर की बीवी का नाम है सकीना, ये आपने याद रखना, ये चैप्टर के अंदर से है। लोअर बोर्ड का दूसरा ग्रुप हमारे पास आ गया जी। नंबर 1 कमर ने अपने आप को किससे तशबीह दी, चिराग से। नंबर 2 है जी जिस चीज़ का नाम या सिर्फ इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए वो चीज़ क्या वो कहलाती है मुस्तारमा, मुस्तार मना। अब ये देखिए ना आपको इस तारा के जो अरकान है ना हमारे पास, ये यहाँ पर अगर आप देखें ये मुस्तारला है। जिस शख्स के लिए कोई चीज़ का नाम यूज किया जाए वो मुस्तारला हो गया, और जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको मुस्तार मना कहते हैं। इसकी तारीफ ये देखिए ये सारा वही है। नंबर 3 डैश का इल्म बदी से ताल्लुक है, तलमी का। नंबर 4 तुलबा की खालस तरीन किस्म कौन सी है, ख्याली, हाली। नंबर 5 मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का जिक्र किस सबक में मिलता है, और आना घर में मुर्गियों का। नंबर 6 हाशा वकला से क्या मुराद है, हरगिज नहीं। नंबर 7 पत्थरों जैसे कड़े लफ्ज ना फेंको मुझ पर, ये शेर है। हाँ, पत्थरों जैसे कड़े लफ्ज ना फेंको मुझ पर, टूट जाता हूँ बहुत जल्द बिखर जाता हूँ। इस शेर में पत्थर है, ये पत्थर के साथ यानी कि तशबीह दी गई है ना, तो ये मुशब्बह है, मुशब्बा बे है। उसके बाद जी नंबर 8 करते हैं। नंबर 8 जी दांत मोती की तरह चमकदार है, इसमें मुशब्बा है, क्या है जी, दांत। दांत को तशबीह दी जा रही है ना, इसलिए। नंबर 9 मैं डटा हुआ हूँ सदाकतों के महाज पर, मेरी करबला की रवायतें मेरे साथ हैं। इस शेर में करबला है, ये किसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है, इसलिए इसको तलमी कहते हैं। नंबर 10 अस्पताल के शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन का क्या नाम था, मिस्टर खान। नंबर 11 उफ पर चांद और सूरज निकलने की जगह को कहा जाता है मतला। नंबर 12 सर सैयद के खानों में ज्यादातर तादाद और तलून नहीं होता था। नंबर 13 लफ्ज काफिया की जमा है, कवाफी। नंबर 14 इसे फिस्त हो डैश है, इसे फिस्त हो चुकी है। नंबर 15 कसीदा क्या लिखूं इस मेहरबा का, सलीका जब नहीं हुस्ने बयां का। इसमें रदीफ है, का रदीफ जो है ना, ये सेम सेम लफ्ज होता है, ये आपने याद रखना है। और मेहरबा और बयां जो है ये काफी है, ये देखिए जरा, ये रदीफ है। ठीक है, जो यानी कि लफ्ज एंड पे आएगा ना आपका फिक्रे के, ये वो आपका रदीफ होगा। और जो आपका
ردیف سے آخری لفظ سے پہلے والا ہوگا وہ کافیہ ہوگا. کافیہ کا جو ہونا ہے نا وہ ضروری ہے، ردیف کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. یعنی کہ یہ دیکھیے، ہاں یہ کا دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے. یہ لفظ کا نہ بھی ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، لیکن مہرباں اور بیاں کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کو کافیہ کہتے ہیں. نمبر 16، اس ڈیش سرگشت دردناک سے ہے، اس کی سرگشت دردناک ہے، کی آنا ہے اس کی. نمبر 17، سہت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. یہ شعر غزل کا ہے، یہ ہے جی آخری شعر ہے مقطع جس کے اندر اپنا تلفظ یوز کرتا ہے. نمبر 18، علی سلار کو جونک لگ گئی ہے. نمبر 19، ظرافت اور خوش طبع ان کی جبلت میں داخل ہے، ان کی جبلت آئے گا. نمبر 20، ہر کوئی اب ستم رسیدہ ہے، شہر کا شہر آپ دیدہ ہے. اس شعر میں قافیہ کی نشاندہی کرے، یہ رسیدہ اور دیدہ یہ قافیہ ہے، جو ہے نا یہ ردیف ہے. قافیہ پہلے آتا ہے اور ردیف بعد میں آتا ہے. گجران والا بورڈ کا ہمارے پاس پہلا پیپر آ گیا جی، پیپر نمبر 3. اب مقطع ڈیش زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. یہ ہے جی مقطع کے لغوی معنی ہے، اس میں نہیں اس نے بتایا ہوا لیکن آپ نے رکھنا ہے عربی زبان کا یہ لفظ ہے. نمبر 2، وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے، غرض تشبیہ. نمبر 3، ردیف والی غزل کہلاتی ہے مردف غزل، اور جس کے اندر ردیف نہیں ہوگی وہ غیر مردف ہوگی. یہ دیکھیے ذرا، یہ اگر کسی نظم یا غزل میں ردیف موجود ہو تو اسے مردف کہتے ہیں، اور نہ ہو تو غیر مردف کہتے ہیں. نمبر 4، قافیہ کا لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا. نمبر 5، میں گھر میں پالنے کا روادار نہیں، مرغیاں. نمبر 6، لقمان حکیم ڈیش کا بادشاہ تھا، حکمت کا. نمبر 7، قرطبہ میں سرکاری اسپتال تھے، 50. نمبر 8، ابن مریم ہوا کرے، کوئی ابن مریم ہے تلمی، کیونکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف واقعے کی طرف اشارہ ہے. نمبر 9، ردیف ہمیشہ آتی ہے قافیے کے بعد. نمبر 10، میں نے آج اخبار نہیں پڑھا. نمبر 11، مسجد ڈیش محراب بہت خوبصورت، مسجد کا محراب بہت خوبصورت ہے، 50 روپے کا دہی لاؤ. نمبر 13، مطلع زیادہ ہوں تو آخری مطلع کے بعد شعر کہلائے گا حسن مطلع. نمبر 14، استعارہ میں مشترکہ صفت کہلاتی ہے وجہ جامعہ، یہ وجہ جامعہ. نمبر 15، آنچل ڈیش آنچل سنبھالو، اپنا آنچل سنبھالو. نمبر 16، پیکنگ سے لڑکے تو پہنچ گئے، پیکنگ سے لڑکے تو پہنچ گئے کہاں پہ، جاکرتا، جکارتا ویسے ہے، جاکرتا ادھر لکھا ہوا ہے جکارتا. نمبر 17، مستعار لیے گئے شخص یا چیز کو کہتے ہیں مستعارمنہ. نمبر 18، سکینہ نے ڈیش شرانے کے لیے کہا، اچھا بھائی جاؤ جان چھڑانے کے لیے. نمبر 19، مجھے قبض رہتا ہے. نمبر 20، مشبہ اور مشبہ بے کہلاتا ہے طرفین تشبیہ، اس کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے ذرا یہاں پر، یہ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے. دوسرا والا بورڈ کا ہمارے پاس پیپر آ گیا جی، پیپر نمبر 4. وہ الفاظ جو وزن اور صورت کے لحاظ سے ہم آہنگ ہوں کہلاتے ہیں قوافی. نمبر 2، صبر ایوب مثال ہے تلمی کی. نمبر 3، ادات تشبیہ کا دوسرا نام ہے حروف تشبیہ. نمبر 4،
مرغی کا صحیح مقام ہے پیٹ اور پلیٹ۔ نمبر 5 نوجوان اپنی تراش خراش سے معلوم ہوتا تھا، فیشنیبل۔ نمبر 6 عارف نے آج کا اخبار نہیں پڑھا۔ نمبر 7 یہ کس کی میز ہے۔ نمبر 8 50 روپے کے لونگ لے آؤ۔ نمبر 9 پردیپ سے پہلے آتا ہے قافیہ۔ نمبر 10 ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ اس شعر میں قافیہ ہے، یہ قافیہ اس میں آئے گا حباب اور شراب، کیونکہ قافیہ پہلے آتا ہے اور ردیف بعد میں آتا ہے، اس لیے حباب اور شراب ہے۔ نمبر 11 غزل کے اشعار میں ایک جیسے بار بار آنے والے الفاظ کو کہتے ہیں ردیف۔ اس ردیف کی ایک اور نشانی ہے کہ وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ قافیہ جو ہوتا ہے نا اس کا آخری ورڈ ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا تلفظ پڑھنے میں ایک جیسے ہوتا ہے، جیسے آن بان شان جان، یہ اس طرح کے قافیے ہوتے ہیں۔ نمبر 12 مطلع کے دونوں مصرے ہوتے ہیں، ہم قافیہ۔ نمبر 13 بھنگی نے کمرے میں جھاڑو نہیں دی۔ نمبر 14 گلے ڈیش افراد خوشی کا باعث ہے، گلے کی افراد کیونکہ گلا زیادہ ہونا۔ نمبر 15 ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد رہنے والے تھے اندلس کے۔ نمبر 16 استعارہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے مجاز پر۔ نمبر 17 جو لفظ ادھار لیا جائے اسے کہلاتا ہے مستعارمنہ۔ نمبر 18 تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ تشبیہ ہے سرو سا قد، سرو کہتے ہیں پودے کو، سرو کا جو پودا ہوتا ہے، سرو جتنا یعنی کہ لمبا ہوتا ہے اتنا اس کا قد ہے، یہ کہہ لو آپ، سرو سا قد۔ نمبر 19 بیگم وجیح ہاشمی رہنے والی تھی اسلام آباد کی۔ نمبر 20 ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے ضروری ہے، سنت نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیپر نمبر 5 میں آگے ہمارے پاس فیصلہ آباد بورڈ کا پہلا گروپ۔ نمبر 1 غزل کا وہ آہڑی شعر مقطع کراتا ہے جس میں تخلص ہو۔ نمبر 2 ہے جی مقام بھی ڈسنے لگا ہے اگر مکیں کے ساتھ، تو آستاں بھی بدل اپنی آستین کے ساتھ۔ اس شعر میں ردیف ہے، ساتھ ساتھ کے ساتھ، آخری لفظ جو سیم ہوتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے۔ نمبر 3 لفظ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ نمبر 4 میرا ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے، یہ شعر ہے مقطع کیونکہ میر نے اپنا نام یوز کیا ہے۔ نمبر 5 خیال اور ملال شعری اصطلاح میں کیا کہلائیں گے، ہم قافیہ، کیونکہ ان کا تلفظ سیم ہے۔ نمبر 6 خالد نے تھوڑے رزق پر اکتفا نہ کیا۔ نمبر 7 اپنی کھلی تو درد پٹی کھلی تو درد بڑھ گیا۔ نمبر 8 سچ کہنے میں کسی ڈیش طعن سے نہ ڈرو، کسی کی طعن سے نہ ڈرو۔ نمبر 9 گیند ہاتھ سے گری۔ نمبر 10 مطمع نظر وسیع ہو گئی ہے، مطمع نظر وسیع ہو گئی ہے۔ نمبر 11 سر سید کے ایک دوست لکھا کرتے سر سید کے ہانگی اخراجات۔ نمبر 12 ابو القاسم زہراوی کا سن پیدائش ہے 936۔ نمبر 13 غالب کے دونوں نصابی خطوط میں اس شخصیت کا ذکر مشترک ہے، نواب مصطفیٰ خان۔ نمبر 14 علامہ اقبال نے شخصیت کو مخدومی کہہ کر مخاطب کیا اکبر اعلی آبادی کو۔ نمبر 15 بقول پطرس بخاری یو پی کے حملہ آور کیا کہلاتے ہیں، اہل زبان۔ نمبر 16 سہا ہوا تھا کوئی گنگہار کی طرح، مصرع میں وجہ تشبیہ ہے سہا ہوا۔
نمبر 17 گر مال دیا یار نے تو مال میں ہوش ہیں، مصرع میں استعارہ ہے یار، ٹھیک ہے۔ نمبر 18 استعارہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے مجازی معنوں میں۔ نمبر 19 تشبیہ میں انہیں طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہ۔ نمبر 20 آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا اس مصرع میں موجود ہے، یہ تلمیح موجود ہے چاہے یوسف۔ نمبر 6 پیپر آ گیا ہمارے پاس جی نوجوان کی، یہ ہے ہمارے پاس فیصلہ آباد بورڈ کا دوسرا گروپ۔ نوجوان کی جیب سے برآمد ہوئے 10 روپے۔ نمبر 2 تاجر نے مالک کے ہاتھ پر رکھ دیے 25 روپے۔ نمبر 3 علامہ اقبال کو درد تھا پاؤں کا۔ نمبر 4 فضل الباری تھے وزیر صحت۔ نمبر 5 کفایت شار لوگ پالتے ہیں مرغ۔ نمبر 3 ارکان ہوتے ہیں استعارہ کے۔ نمبر 7 مستعارلہ اور مستعارمنہ کہلاتے ہیں طرفین استعارہ۔ نمبر 8 استعارہ ڈیش زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا۔ نمبر 9 خیبر شکن ہے تلمیح۔ نمبر 10 رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے میں چاند ہے مستعار منع۔ نمبر 11 ایسے الفاظ جو قافیہ کے بعد بار بار آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ نمبر 12 اصطلاح میں مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو۔ نمبر 13 قافیہ کی بنیادی شرط ہے ہم آواز الفاظ۔ نمبر 14 شاعر آخری شعر میں تخلص استعمال کرے تو وہ مقطع ہوگا۔ نمبر 15 غزل کے لیے ضروری ہے قافیہ۔ نمبر 16 ذرا سی دیر میں جاگ بیٹھ گیا۔ نمبر 17 میں نے آج اخبار نہیں پڑھا۔ نمبر 18 بانگے دارا اقبال ڈیش تصنیف ہے، اقبال کی تصنیف ہے۔ نمبر 19 اس نے قلم توڑ دیا۔ نمبر 20 راوی لاہور میں بہتا ہے۔ 7واں پیپر ہمارے پاس آ گیا جی ملتان بورڈ کا۔ اس کا پہلا MCQ ہمارے پاس آتش نمرود اور آب حیات گرامر کی روح سے ہے تلمیح۔ نمبر 2 تشبیہ کے لغوی معنی ہے مانند قرار دینا۔ نمبر 3 مشبہ اور مشبہ بہ کو ڈیش کہتے ہیں طرفین تشبیہ۔ نمبر 4 ارکان استعارہ ڈیش ہوتے ہیں 3۔ نمبر 5 وہ شے جس کے لیے مستعار لیا جائے کہلاتی ہے مستعارمنہ۔ نمبر 6 مطلع کے دونوں مصرعوں کا ڈیش ہونا ضروری ہے ہم قافیہ۔ نمبر 7 وہ الفاظ جو وزن اور صورت کے لحاظ سے ہم آہنگ ہوں کہلاتے ہیں قافیہ یعنی کہ قوافی۔ نمبر 8 مقطع کی پہچان ڈیش ہے تخلص اور آخری شعر، یعنی کہ ایک تو اس کا آخری شعر ہوتا ہے غزل کا اور اس کے اندر اس نے نام یوز کیا ہوتا ہے غزل یا نظم کا جو بھی ہے۔ نمبر 9 جس غزل کی ردیف ہو ڈیش کہلاتی ہے مردف غزل۔ نمبر 10 قافیہ کا لفظی مطلب ڈیش ہے پے در پہ آتے ہیں یعنی کہ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اے اور بی ہے بلکہ غلط ہو گیا، پیچھے آنے والا، پے در پہ آتے ہیں اور پیچھے آنے والا قافیہ کا۔ نمبر 11 گندم ڈیش فروخت جاری ہے، گندم کی فروخت جاری ہے۔ نمبر 12 مجھے لاہور ڈیش لاہور کے 2 ٹکٹ دیجیے۔ نمبر 13 یہ اردو کی بہترین لغت ہے۔ نمبر 14 بھنگی نے کمرے میں جھاڑو نہیں دی۔ نمبر 15 ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگایا۔ نمبر 16 سر سید نے خطبات احمدیہ ڈیڑھ برس میں لکھی۔ نمبر 17 زہراوی نے اہل یورپ کو ڈیش سے روشن کرایا سرجری سے۔ نمبر 18 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اکبر کے اشعار ڈیش میں دیکھے زمانہ۔ نمبر 19 کفایت شار لوگ ڈیش پال لیتے ہیں مرغ۔ نمبر 20 اس دنیا کی بنیاد ڈیش ہے اختلاف عمل۔ پیپر نمبر 8 آ گیا ہمارے پاس
मुल्तान बोर्ड का। इसका पहला है जी, डॉक्टर की काल्क ने अल तसरीफ का तर्जमा डैश जुबान में किया, फ्रांसीसी। हाफिज साहब डैश काम करते थे, बसाती। नंबर 3, नौजवान को डैश रोड पर हादसा पेश आया, माह रोड पर। नंबर 4, तरफैन इस्तारा से डैश मुराद है, मुस्तार और मुस्तार मना। नंबर 5, अदाते तशबीह का दूसरा नाम है हुरूफ तशबीह। नंबर 6, किसी शेर, मशहूर बात या वाक़े की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। नंबर 7, इस्तारा में डैश आता है, वजह जामिया। नंबर 8, इनमें तलमीह है, ये है जी यतीशाए फरहाद या तेशाए फरहाद है। नंबर 9, मक्ता के लघवी मानी है, काटने की जगह। नंबर 10, काफिया आता है रदीफ से पहले। नंबर 11, रदीफ से पहले आता डैश आता है जी काफिया। नंबर 12 जी, रदीफ मुश्तमिल होता है, तदाद मुकर्रर नहीं। नंबर 13, शेरी इस्तिलाह में मतला डैश शेर को कहते हैं, गजल का पहला। नंबर 14 जी, मेज खाली डैश है, मेज खाली पड़ी है। नंबर 15, हमने आपका बहुत इंतजार किया। नंबर 16, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नंबर 17, अगर शरारत करोगे तो मार पड़ेगी। नंबर 18, लाहौर डैश अखबार में इसकी तस्वीर छपी है, लाहौर के अखबार में। नंबर 19, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये आजमुदा मकोला है। नंबर 20, सर सैयद को कौन सा फल मरगूब था, आम। नहीं जी, नवा पेपर हमारे पास आ गया जी, साहिवाल बोर्ड का पहला ग्रुप। इसका पहला एमसीक्यू हमारे पास है जी, कोचवान के घर में पटस पर गई। नंबर 2, पाटने की जगह किस शेरी इस्लाह का लघवी मानी है, मक्ता। नंबर 3, कवायद की रूह से मतला है, इसम ज़र्फ़े मकान, मकान यानी कि जहाँ पर जिक्र हो, तलू होने की जगह मकान का जिक्र है इसलिए। नंबर 4, हम आवाज मगर बदल कर आने वाले अल्फाज कहलाते हैं, काफिया। नंबर 5, मुर्दफ गजल के लिए जरूरी है, रदीफ। नंबर 6, वो डैश वजह का ख्याल रखता है, अपनी। नंबर 7, गजल का पहला मकफी शेर कहलाता है, मतला। नंबर 8, अच्छन के घर में दिया सलाई नहीं थी। नंबर 9, एक अरब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की कौन सी मसनवी को अरबी में तर्जमा कराना चाहता था, इसरार खुदी। नंबर 10, बस में लटक रहा था कोई हार की तरह, इसमें मिसरा है, तशबीह। नंबर 11, अफसाना सिफारिश किसने लिखा है, अहमद नदीम कासमी ने। नंबर 12, निसाब में शामिल मजमून अपनी मदद आपका आगाज किस से होता है, मकूला से। नंबर 13, नौजवान भरपूर जाड़े के मौसम में किस दिन की शाम को मटर गश्त कर रहा था, हफ्ता की। नंबर 14, शायरी की तरफ इसे कुदरती मिलान था। नंबर 14, निसाब में शामिल मकतूबात गालिब किसके मुरतब करदा हैं, गुलाम रसूल महर। नंबर 16, तरफैन तशबीह कहते हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बै को। नंबर 17, इसने डैश बनुओं को सकेरा, इसने अपनी बनुओं को सकेरा। नंबर 18, तरफैन इस्तारा कौन है, ये मुस्तारला और मुस्तारमना। नंबर 19, वजह जामिया किसका रुकन है, इस्तारा का। और नंबर 20, दर्ज झैल में से कौन सी तलमीन नहीं है, आबेजर। साहिवाल बोर्ड का जी हमारे पास आ गया पेपर। अब इसमें पहला है जी, इस दुनिया की बुनियाद है, इख्तिलाफ अमल। नंबर 2, हैबर शिकन है, तलमी। नंबर 3, तलमी की जबान का लफ्ज है, अरबी। नंबर 4, सनम आहर खुदा नहीं होता, इस मिसरा में सनम है, मुस्तारला। नंबर 5, घोड़ा गाड़ी आ रही है। नंबर 6, नौजवान को हादसा पेश आया, मार रोड पर। नंबर 7, किस चांद से आंख जा लड़ी, चांद है, मुस्तारमना। नंबर 8, असर इसको जरा नहीं होता, रंज रात फजा नहीं होता, इस शेर में काफिया है, ये जरा और फजा ये दो काफिया हैं, ठीक है ना।
نہیں ہوتا ردیف ہے۔ اس کے بعد جی نمبر 9، ابو القاسم زہراوی کی مصروف تصنیف کا نام ہے تصریف۔ نمبر 10، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا اسے کہتے ہیں غزل کا آخری شعر۔ نمبر 11، پانی میں جاگ اٹھا۔ نمبر 12، اس نے مجھے دگا دیا۔ نمبر 13، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ۔ نمبر 14، ہم نے تاش کھیلا۔ نمبر 15، میرے قلم کا نب خراب ہے۔ نمبر 16، حضرت قمر کی بیوی کا نام تھا سکینہ۔ نمبر 17، مطلع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ پہلا۔ مطلع پہلا ہوتا ہے اور مقطع اینڈ لاسٹ والا ہوتا ہے، جس میں اپنا شاعر نام یوز کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ نمبر 18، ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے ضروری ہے سنت نبوی۔ نمبر 19، جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کہتے ہیں غیر مردف غزل، جس میں ردیف ہوتا ہے اسے مردف غزل کہتے ہیں۔ نمبر 20، قافیہ آتا ہے ردیف سے پہلے۔ لو جی ہمارے پاس 11واں پیپر آ گیا سرگودا بورڈ کا۔ نمبر 1، استعارہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے مجاز پر۔ نمبر 2، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا آفتاب عالم تاب۔ نمبر 3، تصریف بڑے حصوں میں منقسم ہے 3۔ نمبر 4، سبق اوور کوٹ کے داغ بلی کا رنگ تھا سفید۔ نمبر 5، رات دن میں اچھن کا باپ بیریاں پیا کرتا تھا 4۔ بیریاں کہتے ہیں سگریٹ کو۔ نمبر 6، شکار مارا پھر رہا تھا صبح سے شکاری مارا پھر رہا تھا صبح سے۔ نمبر 7، تشبیہ نکلا ہے لفظ شبہ سے۔ نمبر 8، کسی مشہور واقعہ یا بار کی طرف اشارہ کہلاتا ہے تلمیم۔ نمبر 9، امجد نے اخبار پڑھ لیا ہے۔ نمبر 10، حروف تشبیہ ہیں ماند اور طرح۔ نمبر 11، استعارہ کے ارکان کی تعداد ہے 3۔ نمبر 12، ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ۔ نمبر 13، ردیف کے الفاظ کی تعداد ہے تعداد مقرر نہیں۔ نمبر 14، مطلع قواعد کی روح سے ہے ظرف مکان۔ نمبر 15، غزل کے آخری شعر میں تخلص نہ ہو تو کہلاتا ہے آخری شعر۔ ان کے شاعر اپنا اگر نام یوز نہ کرے تو پھر ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے، اس کو آخری شعر کہیں گے۔ نمبر 16، غزل اور قصیدے میں لازم ہے مطلع کا۔ نمبر 17، پانی میں جاگ اٹھا۔ نمبر 18، زاد راہ ختم ہو گیا۔ نمبر 19، پیاز سندھ سے آ رہی ہے۔ نمبر 20، نیکی کی راہ بہت مشکل ہے۔ تو جی 12واں پیپر ہمارے پاس آ گیا سرگودا بورڈ کا دوسرا گروپ۔ پہلا MCQ ہے کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا کہلاتا ہے تلمیم۔ نمبر 2، لفظ مجازی معنی استعمال ہوتا ہے استعارہ میں۔ نمبر 3، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اس میں مستعارلہ ہے بہادر آدمی۔ ٹھیک ہے، بہادر آدمی کی طرف اس کا اشارہ ہے نا۔ نمبر 4، خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا آفتاب عالم تاب۔ نمبر 5، قرطبہ کی شاہی لائبریری میں کتابیں تھیں 2 لاکھ سے زائد۔ نمبر 6، ڈاکٹر لی کارک نے تصریف کا ترجمہ کیا فرانسیسی زبان میں۔ نمبر 7، حضرت قمر نے چائے کا پیالہ تیار کیا 20 دفعہ بالی ہوئی۔ نمبر 8، افسانہ اوور کوٹ کا مصنف ہے غلام عباس۔ نمبر 9، اس کنویں کا پانی کھاڑی ہے۔ نمبر 10، 20 روپے کا دہی لاؤ 20 روپے کا دہی لاؤ۔ نمبر 11، مجھے 100 روپے زعفران لا 100 روپے کی زعفران لا دو۔ نمبر 12، تشبیہ کے ارکان ہے 5۔ نمبر 13، یہ دیکھیں تشبیہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ 1 2 3 4 5 اس کے ارکان ہیں۔ حروف تشبیہ کو کہتے ہیں ادات تشبیہ۔ نمبر 14، ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ۔ اور نمبر 15، مطلع کے دونوں مصرے کہلاتے ہیں ہم قافیہ۔
नंबर 16 मक्ता के लघवी में मायनी है, काटने की जगह। नंबर 17 दूसरा कौन सा है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इस शेर में रदीफ है, तू है आखिरी जो लफ्ज है। नंबर 18 काफिया की जमा है, कवाफी। नंबर 19 मकतूबात गालब छप गई है। नंबर 20 मैंने जहम पर मरहम लगाया। पेपर नंबर 15 आ गया जी हमारे पास रावलपिंडी बोर्ड का पहला एमसीक्यूज। इस दुनिया की बुनियाद है एहतलाफ अमल पर। नंबर 2 खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये नहायत आजमुदा मकूला है। नंबर 3 हजरत कमर की बीवी का नाम था सकीना। नंबर 4 अल्लामा इकबाल को जिस हकीम की दुआ से पैदा हुआ इसका ताल्लुक था गुरदासपुर से। नंबर 5 पतरस बुहारी के मुताबिक सनफ दरिया को इस्लाह में कहते हैं रावी ज़ईफ। नंबर 6 एक चीज को दूसरी चीज के मानद करार देना तशबीह। नंबर 7 इस तारा की बुनियाद है मुजाज पर। नंबर 8 तरफैन इस तारा कहते हैं मुस्तारला और मुस्तारमना को। नंबर 9 तलमी लफ्ज है अरबी ज़बान का। नंबर 10 तलमी के मानी है इशारा करना। नंबर 11 गज़ल का पहला शेर कहलाता है मतला। नंबर 12 मक्ता होता है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तहल्लुस हो। नंबर 13 हू बहू हराए जाने वाले अल्फाज कहलाते हैं, दोहराए जाने वाले होंगे रदीफ। नंबर 14 ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे। इस शेर में रदीफ की निशानदेही करिए। रदीफ होता है जो आखिरी लफ्ज सेम होता है, इसमें रदीफ है ही नहीं है, इसमें सिर्फ काफी है, ये अंधेरे और तेरे काफी है। नंबर 15 काफिया गजल के लिए है लाजमी। नंबर 16 डैश घास देकर दिल खुश हुआ हरी हरी। नंबर 17 जाग बैठ गया। नंबर 18 पतरस के मज़ामीन छप गई है। नंबर 19 पाकिस्तान डैश अवाम मेहनत कश है पाकिस्तान की। नंबर 20 पुलिस धमाके की आवाज सुनकर चौकन्ना हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी पेपर नंबर 14 रावलपिंडी बोर्ड का। नंबर 1 जिस मकसद के लिए तशबीह दी गई कहलाता है गर्द तशबीह। नंबर 2 दुल्हन चांद की तरह खूबसूरत है, इस जुमला में चांद है मुशब्बा बे। नंबर 3 मतला के दोनों मिसरों का होना जरूरी है, हम काफिया। नंबर 4 गजल के आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस ना हो तो कहलाएगा आखिरी शेर। नंबर 5 तरदीफ के अल्फाज हमेशा आते हैं काफिया के बाद। नंबर 6 जिस गजल की रदीफ हो इसे कहते हैं मुरदफ गजल या मुरदफ गजल। नंबर 7 रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं काफिया। नंबर 8 10 रुपए का गूंद खरीद लाओ। नंबर 9 प्याज किस भाव बिक रही है। नंबर 10 मैंने मंडी से 2 मन गंदम खरीदी। नंबर 11 मेरे कलम का निब खराब है। नंबर 12 सब लड़कों ने मिलकर ताश खेला। नंबर 13 हातम ताई तलाश करने निकला था कोहे निदा। नंबर 14 लाहौर की मशहूर तरीन पैदावार है तुलबा। नंबर 15 अच्छन के बाप ने बेड़ी बुझाकर रख दी। बीरी कहते हैं सिगरेट को कान पर। 16 इस्लाम में 2 चीजें अहम हैं, किताब और सुन्नत। नंबर 17 डॉक्टर ली कॉक ने तसरीफ का तर्जमा किया फ्रांसीसी में। नंबर 18 वजह जामिया रुकन है इस्तारा का। नंबर 19 इस्तारा में लफ्ज इस्तेमाल होता है मजाजी मानी में। नंबर 20 एक खेल है और औरंग सुलेमान मेरे नजदीक मिस्र में है तलमी औरंग सुलेमान। पेपर नंबर 15 आ गया डेरा गाजी खान का पहला पेपर हमारे पास जी, पहला ग्रुप है। लपकते हैं नफरत के शोले जुबां से, धुआं उठ रहा है हमारे बयां से। वाह, इसमें रदीफ है आखिरी शेर से।
नंबर 2 है जी लफ्ज़ काफिया किससे मुश्तक है? कज़ा से। नंबर 3 शेर में गनायत और मूसीकियत पैदा करता है, काफिया। नंबर 4 हाथी अपने महारत डैश आंकस पहचानता है, का महारत का आंकस पहचानता है। नंबर 5 मुर्ग बांग न दे तो पू नहीं फू फूटती फुटती गैल। नंबर 6 फीके के घर में पटस पर गई। नंबर 7 फीके ने आज शेर नहीं बनवाई। नंबर 8 मोमन वो है जिस डैश हलवत पाक हो, जिसकी हलवत हलवत मतलब के तन्हाई। नंबर 9 मर्ज बूम से क्या मुराद है? जाए मर्ज बूम से मुराद है जी जाए पैदाइश। नंबर 10 खतूत गालब के मुरत्तब का क्या नाम है? मौलाना गुलाम रसूल। नंबर 11 तलमंद किसे कहते हैं? शागिर्दी। नंबर 12 फतह दिल्ली के बाद कर्नल बर्न के लिए शहर का कौन सा अहदा मुकर्रर हुआ था? फौजी गवर्नर। नंबर 13 निसाब में शामिल लामा इकबाल के दूसरे हाथ में किस तलम का जिक्र है? उमर हिजर। नंबर 14 पंखड़ी एक गुलाब की सी है, इस मिसरा में की सी है जी अदाते तशबीह। नंबर 15 घर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, इस मिसरा में यार है मुस्तार मना। नंबर 16 मुश्तरका खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बह में मौजूद हो इसे कहते हैं वजह शबी वजह शुबा। नंबर 17 इस तारा का इन्हिसार होता है मुजाज पर। नंबर 18 चल रही है हुर्फे कुन से अब तलक, एक कहानी इतने किरदारों के बीच, इसमें हुर्फे कुन है तलमी वो कोई इशारा है एक वाक्य की तरफ। नंबर 19 अगर गजल के आखिरी शेर में तहल्लुस ना हो तो वो शेर नहीं होता, मक्ता नहीं होता। नंबर 20 गजल पर कसीदा की पहली बैत जिसके दोनों मिसरे हम काफियां हो इसे कहते हैं मतला। 16वां पेपर आ गया जी हमारे पास। पलकों पल मचल रहे हैं अंजुमन, इस मिसरे में मुस्ताला है आंसू। नंबर 2 ए मेरे दर्द की जुलेहा सुन यूसुफ, ए मेरे दौड़ की जुलेहा सुन यूसुफ मुत्की नहीं हूं मैं, इस शेर में है तलमी, इशारा किया वाक्य की तरफ। नंबर 3 खत्म होने की जगह को कहते हैं मक्ता। नंबर 4 इस तरह लगता है वो यारों के बीच चांद जैसे अनगिनत तारों के बीच, इसमें रदीफ है के बीच। नंबर 5 हम आवाज मगर बदल कर आने वाले अल्फाज को कहते हैं काफिया। नंबर 6 मैं जख्मों की ज़बां होने लगा हूँ सो जालिम पर गरा होने लगा हूँ, इसमें कवाफी है जुबां और गिरा, काफिया यानी कि। 7 कवायद की रूह से मतला है इसम ज़र्फ़े मकान। नंबर 7 मैदान जंग में डैश दज से उतरा, बड़ी दज से उतरा। नंबर 9 नावल सही निशाने पर नावक सही निशाने पर लगा। नंबर 10 इस डैश जबीं पर जाम है इसकी। नंबर 11 आशिक के लिए बज़्म अदो जान लेवा है होती है, अदो जान बज़्म अदो जान लेवा होती है। नंबर 12 सच बोलना अली सलार की सरशत में शामिल है। नंबर 13 अहले सैफ से क्या मुराद है? अहले तलवार। नंबर 14 अदीब की इज्जत का मरकजी किरदार कौन सा है? कमर साहब। नंबर 15 मकामा अल सनान किसका आला है? दांत ठीक करने का। नंबर 16 कसरे जोहरा किस का जिक्र किस सबक में मिलता है? अबू अल कासम जहरावी। नंबर 17 मुसरे किसे कहते हैं? अरियल।
नंबर 18 तोड़ देना न कहीं संगे जफा से इसको, दिल है नाजुक सा मेरा जैसे वो शीशा प्यारे। इस शेर में मुशब्बा बे है शीशा। नंबर 19 डैश में तशबीह देने की बजाय बाइना वही चीज कर्ज ली जाती है, इस्तारा। नंबर 20 हरूफ तशबीह का दूसरा नाम है अदाते तशबीह। बहावलपुर बोर्ड का हमारे पास पेपर नंबर 17 आ गया। पहला ग्रुप, डॉक्टर ने जहां पर मरहम लगाया, मुझ पर कीचड़ उछाली गई, मेरे कलम का निभराब है, हमने ताश खेला। नंबर 5 इस्तिलाह में मतला गजल का शेर होता है पहला। नंबर 6 काफिये के बाद बार बार आने वाले मुस्तकिल हरूफ कहलाते हैं रदीफ। नंबर 7 ये उर्दू की बेहतरीन लुगत है। नंबर 8 मक्ता का लघवी मानी है काटने की जगह। नंबर 9 तशबीह की ज़ुबान का लफ्ज़ है अरबी। नंबर 10 मतला के दोनों मिसरों का होना ज़रूरी है हम काफिया। नंबर 11 काफिये के अल्फाज होते हैं हम वज़न। नंबर 12 मुशब्बा और मुशब्बा बह में पाए जाने वाली मुश्तरका सिफ्त कहलाती है वजह तशबीह। नंबर 13 मुस्तारला और मुस्तारमना को कहलाते हैं तरफैन इस्तारा। नंबर 14 गंज कारून क्या है तलमी, गंजे कारून तलमी है। नंबर 15 इस्तारा के लघवी मानी है उधार लेना। नंबर 16 सर सैयद खतूल का जवाब देने में नहायत फयाज थे। नंबर 17 मिर्जा गालब मीरठ के डाक में बैठकर। नंबर 18 अफसाना ओवरकोट का मुसन्निफ है गुलाम अब्बास। नंबर 19 तसरीफ का लतीनी तर्जुमा जिस सबसे पहले कहाँ से शाये हुआ, वीनस से। नंबर 20 टांगों में घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं बनस्पति। जी आखिरी पेपर हमारे पास आ गया है, कौन सा आया है जी देख लें। बहावलपुर बोर्ड का 18वां पेपर। अफसाना ओवरकोट किसने लिखा है, गुलाम अब्बास ने। नंबर 2 सिफारिश किस किताब से महूज है, कपास का फूल। नंबर 3 गुलाम अल्लामा इकबाल की मसनूइयों पर रिव्यू किसने लिखा, डॉक्टर अब्दुल रहमान ने। नंबर 4 गालिब हकीम पटियाले वाले के भाई की हवेली में कब से रहता था, 1850 से। नंबर 5 इब्न इंशा ने क्या वाकई दुनिया गोल है में किस दास्तान का जिक्र किया है, दास्तान अमीर हमजा। नंबर 6 इस आरा में लफ्ज किन मैनों में इस्तेमाल होता है, मजाजी। नंबर 7 ये हालत कामत हमीदा जैसे शजर खजां रसीदा, इस शेर में लफ्ज जैसे है, अदाते तशबीह। नंबर 8 अरकान तशबीह की तादाद कितनी है, 5। नंबर 9 पलकों पर मचल रहे हैं अंजुमन, इस मिसरे में मुस्तारला है आंसू। नंबर 10 मक्ता गजल और कसीदे का कौन सा शेर होता है, आखिरी। नंबर 11 मतला के दोनों मिसरों का हम काफिया होना जरूरी है। नंबर 12 तलमी की ज़ुबान का लफ्ज है अरबी। नंबर 13 काफिया आता है रदीफ से पहले। नंबर 14 इसके दिल में उमंग उठी। नंबर 15 दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी शादी थी अब याद आया, ये शेर गजल है मतला। नंबर 16 रदीफ हमेशा आती है काफिए के बाद। नंबर 17 इस डैश तकसीर माफ है, तकसीर माफ है, इसकी तकसीर माफ है। नंबर 18 ये खंदक बहुत पुरानी है। नंबर 19 दुनिया की हुर्फगिरियों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 20 उगलदान कहाँ है, कहाँ रखा है, उगलदान कहाँ रखा है। ले जी हमारे पास हो गए कितने जी, 18 पेपर, 20 एक में है और इसको आप 18 से मल्टीप्लाई करा लो 300 से ऊपर ही बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो गया। आपको ग्रामर भी मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, ग्रामर भी अच्छे से आपने याद की है, तो इंशाल्लाह आपके तो नंबर पक्के हो गए एमसीक्यूज में। तो अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।